ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउल क्लाउड शास्त्र में आचार्य संजय। एक वीडियो कल बना रहा था और अग्निहोत्र का टाइम हो गया, मैं काट दिया। फरवरी महीना का ग्रह राशिफल, फरवरी महीना का ग्रहों का हालत। क्या गुरुजी कभी नहीं बनाते हो, इस बार बना रहे हो? नहीं, हर बार बनाते हैं, लेकिन हालत बताते थे। लेकिन इस फरवरी में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। और क्यों बनने जा रहा है? कारण यह है कि सारे प्लैनेट गुरु के दृष्टि में आएंगे। अभी षष्टक है गुरु से, और गुरु बृहस्पति माने ब्राह्मण, पंडित, संत, साधु, तपस्वी, ऋषिमुनि। केवल ब्राह्मण शब्द का अर्थ केवल पंडा, शर्मा, मिश्रा, चौबे जी, दुबे जी, ओझा जी नहीं। और सारे प्लैनेट क्योंकि राहु के दृष्टि में आएंगे, और राहु सभी का एनर्जी लेके गुरु के ऊपर दृष्टि डालेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आने वाला समय में शुरुआत कर देने वाला है। बहुत सारे ऐसे संत, तपस्वी, महात्मा, ब्राह्मण, पंडित इत्यादि के ऊपर बड़ा विपद होने वाला है। मैं सब खुल के नहीं बोलूंगा, गुरु महाराज लोग मना करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ खुला खुला मत बोलो, इंगित कर सकते हो, बोलने से अच्छा नहीं है, तुम्हारे ऊपर विपद हो सकता है। तो मैं बहुत कुछ बात खुल के नहीं बोल रहा हूं। इस बात का प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म का बात कर रहा हूं, ब्राह्मण के लिए, पंडित, साधु, संत के लिए विपद आ रहा है। वो वहां तक जा सकता है जो हमारा पप्पू बाबा बोलते हैं, गुड बाय टाटा खत्म वाला जो बात बोलते हैं ना, ऐसा कुछ दूर से दिखाई दे रहा है। और केवल दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आज चंडी पाठ कर रहा था तो कुछ दिखाई दिया, जिसके लिए मैं इस वीडियो को दोबारा से बना रहा हूं संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में। तो इसका कारण यह है कि उस समय जब गुरु चांडाल लगा था, इसी हाउस इफेक्ट में, यानी जैसे जैसे गुरु केतु के पास पास पहुंचेगा, तो कश्मीर के पंडित तो गए थे। इधर साउथ में भी कुछ पंडितों का टाटा बाय बाय हुआ था, और यही चीज महात्मा गांधी हत्या के बाद भी हुआ था। ऐसे ही युति बन रहा था। तो अभी सभी ऐसे पंडित वर्गों को, आध्यात्मिक साधु संत महात्माओं को इस वीडियो के माध्यम से मैं सावधान कराना चाहूंगा कि ये प्रिलिमिनरी इफेक्ट साधु संत महात्मा, ब्राह्मण इत्यादि के लिए एक अभी तो पिंक कार्ड रहेगा, येलो कार्ड रहेगा। जैसे जैसे कर्क में गुरु बृहस्पति घुस जाएंगे, केतु इधर आना चालू हो जाएगा, इंड पार्ट, और गुरु और केतु का क्लोज कंजक्शन, और गुरु राहु और केतु के एक्सिस में आ जाना, गुरु चांडाल का लगना, इस बार और 90 में भी, और गांधी जी का मृत्यु के बाद भी ब्राह्मणों के ऊपर, पंडितों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर बहुत प्रकार का अत्याचार, आक्रमण, खत्म, जिंदा जला देना, उनको मतलब टॉर्चर करना और उनको गायब कर देना विधर्मियों के द्वारा हुआ था। और अभी ऐसा ही कुछ सिम्टम आगे 1 साल के अंदर दिख रहा है। 2 कारण है। एक, जैसे ही गुरु बृहस्पति राहु केतु के एक्सिस में आता है, तो गुरु बृहस्पति का मैक्सिमम ताकत, मैक्सिमम शुभता
मैक्सिमम कैपेसिटी एंड पावर राहु केतु के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और इस समय पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन इत्यादि का फल लोगों को बहुत अच्छा से नहीं मिलता है। इसीलिए शादी, विवाह, शुभ कर्म, यज्ञ, हवन, विश्व शांति यज्ञ इत्यादि में, बड़े शुभ कार्य इत्यादि में, गृह प्रतिष्ठा से लेके बाकी सभी में हम एस्ट्रोलॉजर्स कुछ देखें नहीं देखें, गुरु शुद्धि बहुत देखते हैं। अगर गुरु शुद्धि नहीं हो और किसी प्रकार का गृह प्रतिष्ठा कर्म हो जाए, शादी हो जाए या व्रतोपनयन हो जाए, यज्ञ हवन हो जाए, कोई ना कोई टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है, या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट, लॉस, हैवी नुकसान उस घर वालों का हो जाता है। तो इसी प्रकार का एक एक्टिविटीज इस समय चल रहा है। लेकिन इसमें दो चीज है। गुरु बृहस्पति, ब्राह्मण, पंडित, साधु, संत, गुरु बृहस्पति वर्तमान वो मोड में नहीं है जो जनरली वो मोड में होते हैं। सौम्य, भद्र, माफ कर देने वाला और सहन कर देने वाला। अब बृहस्पति ब्राह्मण, पंडित, गुरु, सन्यासी, साधु, संत ऐसा मोड पे नहीं है। अब ये सीधा सीधा दुर्वासा और परशुराम और उस प्रकार के मोड में जा रहे हैं, जहां पर भयंकर ये ब्राह्मण, ये पंडित, उन आने वाला जो अतिचारी बृहस्पति है, 8 साल से 1 साल गया है, 8 16 साल, बीच में 2 साल माफ, 16 साल से 1 साल जा चुका। और आप इस समय पूरा फिल्म ड्रामा देख चुके हो पंडितों का, ब्राह्मणों का, और कुछ पल मतलब 15 साल बाकी है। और इस समय आप देखे होंगे न्यूज इत्यादि में, सोशल मीडिया में, कुछ विधर्मी लोग, कुछ पार्टी के लोग ब्राह्मण विरोध में इंटरनेशनल लेवल पे बात उड़ा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ब्राह्मणों के विरुद्ध में, पंडितों के विरुद्ध में, साधु संतों के विरुद्ध में, धर्मचारियों के विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहे हैं, या उनके विरुद्ध में लोगों को एक दिमाग में डाला जा रहा है, ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण बेस, इस प्रकार का। आप लोगों को लगता हुआ कोई सामान्य बात है, ये कोई नैरेटिव सेटिंग वाला बात है, लेकिन नहीं। ये जितने सारे राहु केतु और सोशल मीडिया और फॉरेन कंपनी और फॉरेन विदेशी धर्म, विदेशी सोसाइटी के लोग, पश्चिम सभ्यता और मिडिल ईस्ट और इधर वेस्ट, अगर एक शब्द बोलते हैं तो कूटनीति के तौर पे उसका 1000 बार 1000 शब्द समझ जाना चाहिए। और नहीं समझे और काश्मीर पंडित जैसे मूर्ख बने तो कटना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, सटना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, या जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों के जीवन में ठीक काश्मीर पंडित जैसे अवस्था हुआ, और महात्मा गांधी के बाद जैसे ब्राह्मणों को जिंदा जिंदा जलाया गया, बोरे में भर भर के किरासिन डाल के, और कई स्थान में अन्य अन्य घटनाओं सब बोलना नहीं चाहता हूं, राजनीतिक बात हो जाएगा। ब्राह्मणों को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए, ब्राह्मण को और पंडित और साधु संत, धर्म प्रचारक, आध्यात्मिक लोगों को आश्रमों इत्यादि में भी घुस घुस के जो मारा गया, वो सोशल मीडिया में, क्योंकि उस समय कांग्रेस वालों का सरकार था, तो वो बात प्रकट नहीं किया गया, दबा के रखा गया। लेकिन सुनोगे तो कांप जाओगे अंदर से, ब्राह्मणों के साथ जितना उस समय अत्याचार हुआ था। अब आगे ऐसा ही कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे अभी तो बीजेपी का सरकार है, ऐसा नहीं होगा ना। ग्रह जब कराते हैं तो सब ग्रह कराते हैं। और बृहस्पति किसे ठोकेगा? मेरा दादाजी बार बार बोलते थे कि देखो, शनि से मत डरो लेकिन बृहस्पति से जरूर डरो। पंडित आदमी को बृहस्पति कभी माफ नहीं करता है, कभी मतलब कभी नहीं। ब्राह्मण का गुरु है और ब्राह्मण गलती करे तो माफी कभी नहीं मिलता है। और ब्राह्मण का कर्तव्य है निडर होना, और जिसको जो बोलना चाहिए उसे बोलना। ब्राह्मण नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? और जितने सारे कहीं भी ऐसे मांस मछली अंडा दारू पीते रहते हैं, तो मैं बोलता हूं तो मेरे को मना, तुरा क्या जाता है, क्यों बोलते हो? अरे ये कर्तव्य है, मैं क्या करूं? अगर पंडित डर गया फिर बोलेगा क्या? कौन बोलेगा फिर? पंडित नहीं बोलेगा तो। इसलिए कोई माने नहीं माने मैं बोलता हूं, कोई सुने नहीं सुने मैं बोलता हूं।
मेरे लिए कोई विरोध हो जाए, कोई दुश्मनी हो जाए, कोई शत्रुता हो जाए, फिर भी मैं अपना प्रत्यक्ष कर्म, पंडित का कर्म करता जरूर हूं, जिसके लिए बहुत सारे लोग मेरे से कट जाते हैं। तो इस समय सबसे जो मैं कह रहा हूं, ब्राह्मणों का, साधु संतों का टाटा गुड बाय होने वाला है। गुरु बृहस्पति उच्च का और अतिचारी, आप अतिचारी शब्द क्या समझते हो आप समझो, लेकिन केतु के साथ राहु केतु के एक्सिस के बाद आने के बाद इतने ब्राह्मणों का, इतने पंडितों का देखोगे संहार की आप समझ नहीं पाओगे। और अभी से ये लोग को अलर्ट होना जरूरी है, और अलर्ट नहीं होते हैं तो ब्राह्मणों का खैर नहीं, पंडितों का खैर नहीं। आप इतना ब्राह्मण ब्राह्मण पंडित पंडित क्यों बोल रहे हो? मैं पंडित शब्द इसलिए, ब्राह्मण शब्द इसलिए लगा रहा हूं, जितने सारे साधु संत तपस्वी आश्रम वाला जितने सारे हैं आप देख लेना, ये भगवान करे ये प्रेडिक्शन झूठ हो जाए। लेकिन इस वीडियो को आप सब याद रखे रहना कि जैसे जैसे अगला साल, मतलब इस साल का अप्रैल में जैसे जैसे खत्म होगा और कर्क राशि में गुरु आ जाएंगे केतु के आसपास, केतु इधर घुसने लगेगा सितंबर अक्टूबर के बाद, फिर देखना चमत्कार कैसे होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सब इस वीडियो को, मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि मेरा वीडियो को कहीं पर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करिए, दूसरे के पास भेजिए और मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, मैं जानता हूं माल में दम है तो बिकेगा, दम नहीं है तो पड़ेगा। और अगर सोशल मीडिया ट्यूब वाले भी अगर मेरा वीडियो दबा भी दें, लेकिन आज नहीं तो कल भगवान मेरे मुंह से अगर बुलवा रहा है, माता रानी मेरे मुंह से बुलवा रहा है, तो उन तक पहुंच जाएगा। और नहीं पहुंचना होगा तो कोई बात नहीं। तो आप कोशिश करना, जितने सारे पंडित साधु संत तपस्वी जितने भी महंत इत्यादि हैं, अभी से अलर्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे गांधी के समय ब्राह्मणों का हत्या हुआ था और कश्मीर के समय ब्राह्मणों का हत्या हुआ था, और भी बहुत सारे हैं, वो सब बोलना नहीं, उसी प्रकार का एक प्रचंड ग्रह योग वर्तमान समय में लग रहा है। आप सबको अलर्ट रहना चाहिए, आप सबको मृत्युंजय मंत्र जाप करना चाहिए, आप सबको मृत्युंजय यज्ञ हवन करना चाहिए। और अगर नहीं करते हो तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, किनको कुटाई होगा, बृहस्पति किसे कुटेंगे? वो जो ब्राह्मण घर में जन्म होके, साधु संत होके अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है, और वो जानना चाहिए क्या है कर्म। यजन आजन अध्यावन पठन पठन पाठन इतने सटकर्माणी, 6 कर्म नहीं करता है तो। और श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्म कर्म के लिए 42 कर्म बताया गया है। अगर वो नहीं करता है तो, और मिलेच्छाचार करता है, मिलेच्छाचार क्या क्या है वो भी लंबा विषय हो जाएगा। छूत नहीं मानता है, हागू करके घर में चारों तरफ घूमता है, नंगा होके नहाता है, गायत्री का जाप करता नहीं है, सूर्य को जल देता नहीं है, दूसरे का पूजा पाठ कर्मकांड करता नहीं है। बोलता है हम तो अंग्रेजी बाबू, शेयर सट्टा लोटी जुआ, कंप्यूटर नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया रह के पैसा कमा लेंगे। हम पूजा पाठ कर्मकांड जप तप ग्रह शांति यज्ञ हवन कर्मकांड ज्योतिष कुछ सीखेंगे नहीं, और आध्यात्मिक वैदिक तात्र शास्त्र पढ़ेंगे नहीं। पहला टारगेट तो गुरु बृहस्पति उनको करेंगे, उनका कुटाई पड़ेगा। और वो लोग सबसे ज्यादा सावधान रहें। दूसरा, जो लोग मठ महंत आश्रम खोल दिए हैं और उनका कर्तव्य कर्म जो होना चाहिए, समाज सेवा लोक कल्याण, वो नहीं कर रहे हैं, बस खाली प्रवचन में लगे हुए हैं। प्रवचन के लिए रूम हटे बड़ा बड़ा बना रहे हैं, लोग आएंगे प्रवचन सुनेंगे। प्रवचन का दुनिया खत्म हो चुका है। विगत 30 साल में बहुत प्रवचन हो गया, संत मुरारी बापू से लेके बड़े बड़े कथावाचक सबको शनि बाबा हटा दिया मार्केट से। हटो, रावण उन्हीं पंडित को मारता था दौड़ा दौड़ा के, जो लोग ज्यादा प्रवचन करते हैं। ये प्रवचन वालों को बहुत पिटाई होगा। तो प्रवचन नहीं, किनके लिए? कर्तव्य कर्म, समाज के पास जाना है, समाज का प्रैक्टिकल समस्याओं को समाधान करना है। और क्यों पिटेगा? बोला शनि जाके गुरु के ब्राह्मण के घर में बैठा है इसीलिए पिटेगा, क्योंकि शनि जो प्रैक्टिकल प्लैनेट ग्रह, ऐसा जो कर्म कराने वाला, तो गुरु के घर में घुस के गुरु को चेक कर रहा है, भाई क्या कर्म किया है? पंडित बाबा साधु संत ब्राह्मण, तेरा काम था समाज का कल्याण करना, कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, चल भाग यहां से, कश्मीर छोड़ और भाग यहां से। पंडित होने वाला है। तो ब्राह्मणों का जो कर्म है वो गुरुकुल खोलना, गुरुकुल का ज्ञान देना, लोगों के अंदर वैदिक ज्ञान का प्रचार करना, लोगों के अंदर शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास करना।
आप बोलोगे हम पंडित का बच्चा, हम लोग तो मैकॉले एजुकेशन स्कूल कॉलेज पढ़े हैं, हमको कैसे आइडिया होगा यार। नहीं होगा तो जाओ गुरुकुल में, नहीं होता है तो आओ मेरे पास। बेशर्मी से बोल रहा हूँ। हम आजकल और फ्री में नहीं पढ़ाते हैं, हम पैसा लेके पढ़ाते हैं। बहुत फ्री वाला देख लिया भाग जाता है, तो फ्री वालों को नहीं पढ़ाते भाई, मेहनत करना पड़ेगा। तो जिनको चाहिए आ सकते हो, नहीं चाहिए कोई जबरदस्ती नहीं है। हम तो ऑलरेडी सब कुछ छोड़ छाड़ के गिनी का तोल पकड़ना चालू कर दिए हैं, हरिनाम कर रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको कहीं और हकता है तो जाओ और सीख लो और अपने आप को सुधारो और उससे अपने अपना मुक्ति मार्ग और गुरु से बचने का रास्ता ढूंढ लो। इस समय गुरु बृहस्पति शनि से भी खतरा होने जा रहा है, बच के रहना। और इसका प्रमाण आने वाला समय में मिल जाएगा कि गुरु क्यों इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा है और कितना खतरनाक होगा वो कहीं देखोगे। अभी का प्रेडिक्शन मेरा नोट करके रख लो, सिंह राशि वालों का लाइफ में देख लेना, क्योंकि उच्च का बृहस्पति द्वादश में अतिचारी अवस्था में बैठ के सिंह राशि वालों का क्या उखाड़ने वाला है वो खुद आपके दृष्टि में रहेगा। और सबसे भयंकर होने वाला है धनु का अष्टम में अति उच्च गुरु बृहस्पति, धनु राशि से धनु राशि से अष्टम में अति उच्च बृहस्पति। ये धनु और सिंह वालों को देख लेना कि क्या हो रहा है। और उससे ज्यादा देखना है मेष राशि चतुर्थे बृहस्पति। चतुर्थे बृहस्पति क्या होता है? शोक संवाद श्रवण, वो देख लेना। मैं खुल के बोल नहीं हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे को अभी मना किया जा रहा है कि मत बोलो ज्यादा और बहुत ज्यादा प्रकट मत करो, तो आपको इंगित कर दे रहा हूं, समझ जाना। तो क्या कर रहा है देखोगे हम अभी। तो इस क्षेत्र में सावधानी। आगे नेक्स्ट, किन ब्राह्मणों को इस समय आने वाला समय में राजनैतिक, कूटनीतिक, विदेशी आक्रांता, षड्यंत्र, कश्मीर पंडित जैसे और गांधी मरने के बाद ब्राह्मण पंडितों को जैसे हैकलिंग, मारा गया, जिंदा जलाया गया, भगाया गया, काटा गया। अभी गुरु बृहस्पति और केतु का अतिचारी गोचर के कण मिलने के बाद जितने सारे वर्णशंकर जायते, वर्णशंकर है, उन पंडितों का खेर नहीं। इसमें सबको ही आते हैं। अगर कोई दूसरा धर्म ले गया है, पकड़ लो, कोई ऐसा टोपी वाला धर्म ले गया है, मुछमुंडे गुंडे जाली टोपी वाला धर्म ले गया है और उसका पूर्वज ब्राह्मण थे, खैर नहीं। या फिर कोई लंबा सफेद ड्रेस वाला जो पश्चिम का धर्म वाला ऐसा धर्म ले गया है, पहले उसका पूर्वज ब्राह्मण थे। या फिर वर्ण संकर, ये पहला फेज में ब्राह्मण इन्हीं को कुटाई करेगा, बृहस्पति इनको कुटेगा। कुटेगा शब्द से समझ लो कहां तक जा सकता है। तड़पा तड़पा के कुटता है बृहस्पति। आप जानते नहीं हो, ब्राह्मण जब मौत देने आता है, इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण से ना कहूं कबीर ना कहूं का दोस्ती। ब्राह्मण जब मारता है तो रगड़ रगड़ के देता है। शनि बाकी ग्रह तो एक बेग दे देंगे, एक झटका में दे देंगे। ब्राह्मण जब क्रूर होने आता है, ब्राह्मण एक्सट्रीमिस्ट होता है। जब दारू पीता है पंडित, कभी देखना जब बर्बाद होने का रास्ता आता है, एक्सट्रीम जाता है, उसका जैसे कोई पी नहीं सकता। ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। और ब्राह्मण जब माओवादी बनता है, तो हमारे उड़ीसा में सबसे बड़ा पंडा था। और जब ब्राह्मण लड़की गंदगी करने आता है, तो उड़ीसा यात्रा टीम में एक लड़की, नाम लेना नहीं चाहता हूं, पंडा है, देख लेना, एक्सट्रीम है। तो जैसे ही गुरु बृहस्पति जब एक्सट्रीम करने आता है, तो एक्सट्रीम होने वाला है। संभल के रहना, अपने कर्मों को, कर्तव्यों को समझ जाओ और कर लो। और ये वीडियो कह रहा हूं यार गुरुजी, हम लोग तो ऑलरेडी दूसरे जात का लड़की से शादी कर लिए हैं। तुम पंडित था, तुम दूसरे जात के। अब ये जात भेद क्या बात कर रहे हो? नहीं, जात भेद नहीं, जेनेटिक का बात कर रहा हूं मैं। जात भेद का एकदम नहीं बोलता। मैं तो जानता हूं कि जात भेद है ही नहीं। वो तो कृष्ण भगवान बोले हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागयो। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, ये जीवन का स्तर है, ये कोई जात नहीं है। ये तो अंग्रेज, मैकॉले एजुकेशन, मैक्स मुलर और कांग्रेस, अंग्रेज और टोपी छाप हम लोग को गुमराह करने के लिए, फूट डालो राज करो वाला के लिए हमको ये सब जात बता दिया है। एग्जैक्टली एकदम जात ना था, ना है, ना रहेगा। जाति सब तो बताया नहीं, वर्ण बताया गया। गुण कर्म विभाग से बताया।
चलिए, तो बी अलर्ट, आने वाला समय ऐसे पंडित ब्राह्मणों के ऊपर भयंकर गाज गिरने वाला है। और अभी से अगर अपने आप इकट्ठा नहीं होते हो, एकत्रित नहीं होते हो, अपना शक्ति नहीं बढ़ाते हो, अपना संगठन नहीं बनाते हो और अपना कर्म नहीं करते हो, तो कटने के लिए भी तैयार रहना। ये दिख रहा है, बड़ा क्लियर इंगित दिखाई दे रहा है। और ये कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक है, अब तक आप दूसरा से शादी कर लिया, दूसरा जेनेटिक से शादी कर लिया, लेकिन मालिका शास्त्र में ये बात को बहुत क्लियर बताया गया है कि चारी गांव रे गोटे गोटे थी, मतलब 4 गांव में एक रहेंगे, और वही रहेंगे जो प्योर बीज हैं, बिहनो प्राय रहिबे के। तो बिहन जैसे कोई रहेगा तो रहेगा, बाकी नहीं रहने वाले हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छा से समझ जाना जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारा संत अच्युत मालिका और भविष्य मालिका में जो इस बात को बताया गया है, और अगर ये चीज नहीं समझते हो तो फिर भगवत का इच्छा है। तो आने वाला समय पॉलिटिकल लेवल, और इस बात का तो पूर्णतया खुलासा है ही, आप मानो मत मानो, आपका मर्जी, कि जितने सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, आध्यात्मिक स्थान हैं, और जितने सारे आध्यात्मिक स्थान के पंडित ब्राह्मण, साधु संत तपस्वी, जो भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल हैं, चाहे वो अयोध्या जी से लेके वो आपके ऋषिकेश जी से लेके और भी जानते हो, जहां जहां जानते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारे बड़े बड़े पीठों का साधु संत महंत ब्राह्मण पंडित पूजक, इनके ऊपर मैंने आज कह रहा हूं और कल हो जाएगा ऐसा नहीं है। 2026, 27, 28 3 साल का इंपैक्ट, क्योंकि गुरु बृहस्पति आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, और केतु के आसपास ही घूमने वाला है, और गुरु चांडाल लगने वाला है। और इसमें गुरु, ब्राह्मण, पंडित, आध्यात्मिक लोग, उन सब का शक्ति में प्रचंड अपमिश्रण होने वाला है। दूसरा, इस समय मैं आपको कहूंगा कि उस टाइम पीरियड में और अभी से भी इन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना बहुत जरूरी है, जितने सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि इनके ऊपर राहु केतु का प्रचंड प्रभाव भयंकर रूप में पड़ेगा। और कोई भी शुभ कार्य, मैं बता दे रहा हूं, इस समय जो चीज बताया गया था मालिका में कि कोई मंत्र तंत्र जंत्र काम नहीं करेगा, पंडित ब्राह्मण गायत्री छोड़ के गारुड़ी मंत्र करेंगे। गारुड़ी मंत्र मतलब समझ रहे हो, वही राम जी का कसम बला, शिव जी का कुटकुटी आज्ञा, शिव जी का कसम बला, उस प्रकार का सावर मंत्र इत्यादि जो वैदिक मंत्र को छोड़ देंगे, वो भी फेलियर हो जाएगा, काम नहीं करेगा। यानी यज्ञ हवन पूजा पाठ काम नहीं करेगा। तो अभी से अगर करके रखे हो तो उसका शक्ति, धर्म रक्षति रक्षक, आपका धर्म को रक्षा मिलेगा। और इस वीडियो का मूल मकसद ये है कि अगर आप आगे अपने आप को बचाना और अपने लोगों को बचाना चाहते हो तो इस समय विजातीय विवाह नहीं करना, इंटरकास्ट मैरिज मत करो, है तो रोको, और करना है तो फिर टाटा बाय बाय गुड बाय होने के लिए तैयार हो जाओ। पप्पू जी का डायलॉग है, गुड बाय खत्म। वे गुरु बृहस्पति नहीं छोड़ने वाला है, जितना हो गया हो गया। और जो मालिका शास्त्र में बताया गया कि काली माता रोड़ी छोड़ेंगे, मतलब चिल्लाएंगे जोर से, उसमें उस साउंड रिजोनेंस टेक्निक में अभी उसका प्रूफ भी हो गया अमेरिका में, जो साउंड से, वाइब्रेशन से और क्या क्या से सब सैनिकों को खत्म, मतलब ड्रॉप डाउन कर दिया गया। ये तो इंसानी मशीन का साउंड था। माँ काली का जब साउंड आएगा, साउंड से ही जितने सारे जाली टोपी वाले हैं, मुचमुंडे गुंडे हैं, और जो लोग गोमांस खाने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले हैं, हाइब्रिड शादी मैरिज वाला, इंटरकास्ट मैरिज, अपर कास्ट मैरिज, लोअर कास्ट मैरिज, विजातीय विवाह, वर्ण संकर विवाह, 1 सेकंड नहीं लगेगा, फट फट करके मरेंगे।
मैं नहीं बोल रहा हूं, मालिका का बात बोल रहा हूं, क्योंकि वो साउंड रेजोनेंस रजिस्ट करने से बहुत पॉसिबिलिटीज ही नहीं है उस साउंड को, क्योंकि उस समय धरती से भी साउंड निकलेगा, आकाश से भी साउंड निकलेगा, और कहां से साउंड निकल रहा है पता भी नहीं चलेगा। ऐसा शब्द जो आदमी को व्यतिव्यस्त पागल करके ब्रेन फटा देगा अंदर से। तो मांस मछली अंडा खाने वाले, दारू पीने वालों को भी मैं कह देता हूं इस समय, अब कम से कम सावधान हो जाओ, कम से कम गुरु चांडाल खत्म होने तक। और नहीं मानोगे तो फिर आने वाला समय आपके लिए, क्योंकि बड़ा विभीषिका, जब भी कलयुग समापन होते आता है या फिर अधर्म के ऊपर धर्म का, अधर्म के ऊपर धर्म का जब आक्रमण होता है, अधर्म के ऊपर धर्म का आक्रमण होता है, तो अधर्म बहुत जोर से प्रज्वलित होता है। इसलिए अभी आप देख रहे होंगे अली खमीनेई, ईरान और अमेरिका खुद अपने लोगों को मार रहा है, और ये खमीनेई अपने खुद अपने लोगों को मार रहा है, अपने से अपना मर रहे हैं, ये अपना खुद का पूजा स्थान उड़ा दे रहे हैं वो लोग। तो ये अत्याचार और बढ़ेगा। आप कभी सोचे थे कि किसी भी विश्व ब्रह्मांड में ऐसे सोचे थे अपने ही देश का नेता अपने ही लोगों को मारेंगे? एक गर्भवती नारी को गोली मार दिया जाएगा अपने ही देश का। तो फिर इस वीडियो का महत्वता को आप समझ जाना क्या बोलना चाहता हूं, कितना विपद आने वाला समय में आने जा रहा है। और सबसे बड़ा खतरनाक बात यह है कि अली खमीनेई ईरान को हमारा 56 इंच खुद सपोर्ट भी कर रहा है। और क्या समझना है समझ लो, और क्या कलयुग देखना है देख लो। तो बाप भविष्य मालिका का इस समय का जो स्थिति है, एस्ट्रोलॉजिकल जो स्थिति है, बढ़िया नहीं है। और ये खेल आने वाला समय में कईयों के जीवन में विपदपूर्ण परिस्थिति सृष्टि कर सकता है। सबके साथ होगा, देखो सभी ब्राह्मण पंडित साधु संत के साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन जिनके कुंडली में भी गुरु चांडाल पड़ा हुआ है, जिनके जिनके कुंडली में, और उनका कर्म, खाली कुंडली नहीं देखो, उनका कर्म को भी देखो। उनका कर्म इस प्रकार का, बाबा साधु संत बना है, रात को 12 बजे माताजी बुलाता है, माताजी बनी हुई है और रात को 12 बजे बाबूजी बुलाती है। ऐसे बहुत मिलोगे कॉलोनी में साधु संत, और बाबा माता हो गए हैं, लेकिन जो समाज के लिए और संसार के लिए कर्तव्य था और अपने लिए ब्रह्म तत्व प्राप्ति, साधना प्राप्ति के लिए वो सही से नहीं कर रहे हैं। तो इनको जिंदा रखने का तो कोई कारण नहीं है। तो उनको गुरु बृहस्पति के माध्यम से और गुरु चांडाल के माध्यम से देखना क्या क्या हो रहे हैं। तो लेकिन रिवार्ड भी मिलेगा। कुछ बाबा व संत महात्मा देखना, अगर जेल में है तो बाहर भी निकलेंगे। मैं बोल रहा हूँ और बिल्ली चिल्ला रही है, और जब भी मैं ऐसा नेगेटिव बोलता हूँ तो सच हो जाता है, और नहीं बोलेंगे, रहने दो। मैं डरता हूँ इस समय, इस प्रकार का जब वीडियो बनते रहता है और कोई अशुभ संकेत मिलता है ना, मैं डर जाता हूँ यार क्या बोल रहा हूँ और क्या होगा। यानी ये सब मेरे लिए एक एक वार्निंग है कि आगे मत बोलो। तो आगे नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को यहाँ रोक रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरा बात आप समझते होंगे। डराने के लिए वीडियो एकदम नहीं बन रहा है, केवल अलर्ट, एवार और आगे चल के सुरक्षा के लिए। मैं तो अभी बैठा था 12 राशि का राशिफल बनाने के लिए, मैं उसको नहीं बनाऊंगा बोल के रोका हुआ था, लेकिन अंदर से उद्गारित हो गया, जिसके लिए मैं बाध्य होकर ये सब बात बोल रहा हूँ। आगे तक का चेक मिल रहा है, बंद मिल रहा है तो नहीं बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आगे तक आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा बोला, आगे जो लोग थोड़ा समझदार हैं। धन्यवाद, नमस्कार।